आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मौजपुर के एक ऐसे शख्स से जिनने कांग्रेस के लिए काफी मेहनत की है। जी खालिद खान जी, पहले तो आप ये बताएं आप किस पद पर हैं? मैं अभी मौजूदा जिला उपाध्यक्ष हूँ बाबरपुर जिले से। इससे पहले मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था और लगभग 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ आई वाज प्रमोटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाबरपुर। तो अभी मैं अच्छा खालिद खान जी, ये बताएं देश में जो माहौल चल रहा है, जैसे कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के खिलाफ एक गलत टिप्पणी की है, कांग्रेस खामोश क्यों बैठी हुई है, क्या वजह है? नहीं, कांग्रेस कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर के खामोश नहीं बैठती है। चाहे वो मुद्दा मुसलमानों का हो, चाहे वो मुद्दा किसानों का हो, गरीबों का हो, मजदूरों का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, कांग्रेस कभी भी किसी मुद्दे को लेकर के खामोश नहीं बैठती है। हम हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, इस देश की आवाज बनकर, हमेशा किसान की आवाज बनकर, गरीब की आवाज बनकर, मजदूर की आवाज बनकर उठाते हैं। और यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आज इस देश के माहौल को बिगाड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, आने वाली नस्लों के लिए शुभ संकेत नहीं है। नुपुर शर्मा जैसे व्यक्ति इस देश के अंदर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए अगर वो लंबी राजनीति करना चाहते हैं तो। अच्छा, आपके जो जिला अध्यक्ष हैं बाबरपुर से, चौधरी जुबैर अहमद, जिन्होंने उपचुनाव में एक ऐसी सीट जीती थी कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री खुद सिलमपुर विधानसभा में आए थे, लेकिन उनको भी नहीं देखा गया है नुपुर शर्मा के मामले में बोलते हुए। क्या वजह है वो खामोश हैं? क्योंकि उन्होंने जो मरकज पे चुनाव जीता था, उपचुनाव जो है। नहीं, किसको आप जुबैर भाई को बोलते हुए नहीं थे? जी हाँ। नहीं, जुबैर भाई आवाज उठा रहे हैं, वो अलग बात है कि आप लोगों के संज्ञान में ये बातें ना हो या आपकी नॉलेज में ना हो, लेकिन ऐसी जगहों पे हर जगह वो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। खालिद खान जी, कल जुम्मे का दिन था, पूरे देश में सब जगह प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, सिलमपुर विधानसभा में क्यों नहीं हुआ? नहीं, सीलमपुर विधानसभा में विरोध नहीं हो पाया क्योंकि अगर आपको पता हो तो चौधरी साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया था। सारे लोग वहां पर मौजूद थे, वो हापुड़ चले गए थे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि किसी के घर में अगर कोई इंतकाल कर गया हो, कोई एक्सपायर कर गया हो, तो राजनीति से बढ़ करके ऐसी चीजें होती हैं, तो पहले उन्हें उसको देखना था। वरना नुपुर शर्मा के मामले में बाहर देशों से भी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सिलमपुर विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे शांति से लोग बैठे हुए हैं, जबकि लोग यहाँ पर मरकज के नाम पर, दंगों के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। नहीं, चुनाव भी लड़ते हैं दंगों के नाम पर, और उस पे नहीं, आवाज हम हमेशा उठाते रहे हैं। आज विधानसभा के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी यहाँ से कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन लोग जामा मस्जिद में जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी इस विधानसभा के लोग शामिल रहे, इस क्षेत्र के लोग शामिल रहे। जहां भी हमारे ये असल में ये जो काम हो रहा है, ये हमारे आलिमों की रहनुमाई में हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हो गई है? पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, वो कांग्रेस से थे, कांग्रेस ने क्यों आवाज नहीं उठाई? नहीं, कांग्रेस हमेशा आवाज उठा रही है, मूसेवाला की भी आवाज उठा रही है, प्रदर्शन भी हुए, घेराव भी हुए। मूसेवाले की आवाज तो पूरा देश उठा रहा है, उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही कि उनकी पार्टी के एक नेता को, आपकी पार्टी के नेता थे ना कांग्रेस के, हमने प्रदर्शन किया, हम खुद वहां शामिल थे। चौधरी अनिल जी की रहनुमाई में, चौधरी अनिल जी के नेतृत्व में, चौधरी जुबैर अहमद के नेतृत्व में हम लोगों ने केजरीवाल के रेजिडेंस का घेराव किया। वहां पर जाकर के प्रदर्शन हुए, 2 दिन कंटिन्यू प्रदर्शन हुए। ऐसा नहीं कि हमने प्रदर्शन नहीं किया, पंजाब में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जो चाहे इसको आप षड्यंत्र के तहत करिए या जैसे भी करिए, क्योंकि आज जो सिक्योरिटी उनके पास थी, एक दिन पहले लगभग एग्जैक्टली मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन काफी लोगों की सिक्योरिटी छीन ली गई थी, केजरीवाल के द्वारा छीन ली गई थी। और छीनने के बावजूद भी, चलो सिक्योरिटी छीन ली गई अलग बात है, लेकिन उसे पब्लिक में पब्लिश किया गया कि कितने लोगों की सिक्योरिटी छीन ली गई, और उसके दूसरे ही दिन मूसेवाले को गोली मार दी जाती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों को या हत्यारों को ये दावत दी गई कि आप आइए, अब इनके पास सिक्योरिटी नहीं है और जो मर्जी हो करिए। इन चीजों से बचना होगा। अच्छा, उपचुनाव चौहान बागड़ में हुआ था, चौधरी जुबैर ने वो सीट जीती भी थी,
अब दिल्ली में फिर उपचुनाव है राजेंद्र नगर में, वहां पर कांग्रेस का कोई खास मामला दिख नहीं रहा। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। क्या बात है, लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं वहां पे? नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? अभी देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि चौहान बागर से जुबैर अहमद ने लगभग 5-6 हजार वोटों से जीता था। कुछ हद तक ये कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है और लोग कितनी जमीन पे काम कर रहे हैं। आज जमीन पर काम करने की जरूरत है और कांग्रेस हमेशा जमीन पर काम करके ही लोगों की, जनता की लड़ाई लड़ करके, मुद्दों की लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ती है और इंशाल्लाह हम आगे भी चुनाव अच्छा लड़ेंगे। अच्छा, राजेंद्र नगर वाली सीट आप जीत रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? राजेंद्र नगर की सीट हम आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये जनता डिसाइड करेगी। अभी अनुमान लगा सकते हैं आप? जी, 23 तारीख का इलेक्शन है, अब वो जनता डिसाइड करेगी। हाँ, माहौल जो चल रहा है, नफरत का माहौल चल रहा है, षड्यंत्रकारियों का एक वक्त चल रहा है। हम कभी बुरे रास्ते अपना करके अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त करते हैं। हम हमेशा जनता की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ने के बाद ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये आप देख लीजिए कि किस तरह से लोगों को गुमराह करके, नफरत फैला करके आज बीजेपी पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार और प्रचार प्रसार करने के बाद विस्तार कर चुकी है। वो सत्ते में है, लेकिन ये मंजिल तो प्राप्त कर लिए हैं। ज्यादा दिनों तक मंजिल पर ये टिके नहीं रह सकते, क्योंकि बुरे रास्ते से लोग मंजिल तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मंजिल पर बना रहना ज्यादा दिनों के लिए मुश्किल होता है। इस षड्यंत्र का खुलासा होगा, लोग इनके खिलाफ जाएंगे, इनको हार का सामना करना होगा। अच्छा खालिद खान जी, एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले एमसीडी चुनाव का एक माहौल बन चुका था, गली गली नेता घूम रहे थे, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी, आपकी बहन, अब वो नेता कहाँ गए? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज अगर सीलमपुर क्षेत्र की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र की, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए या बाबरपुर जिले की बात की जाए, क्योंकि मैं जिले से ताल्लुक रखता हूं, यहाँ पर हर जगह, हर बूथ पर आज भी काम हो रहा है। लोग जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के सवालों को लेकर के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक जा रहे हैं, उनके काम करवा रहे हैं और हम करवाते रहेंगे। और ये बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस का माहौल निगम इलेक्शन के लिए बना हुआ था, इससे डर करके बीजेपी और केजरीवाल जी दोनों मिल करके इस इलेक्शन को टालने का काम किया, पोस्टपोन करने का काम किया, लेकिन फिर भी जनता आज मूड बनाई हुई है। वो अलग बात है कि ये अपना माहौल बनाने के बाद इलेक्शन की घोषणा करेंगे, लेकिन हम कहीं से कहीं तक ढीले नहीं है। हम जनता के जमीन पर उतरकर जनता का काम कर रहे हैं और जनता इसका परिणाम देगी हमें इलेक्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खान जी। ये है खालिद खान जी, मौजपुर वार्ड में रहते हैं और अपने जिला अध्यक्ष चौधरी जुबैर अहमद की तारीफ भी कर रहे हैं। क्या चुनाव सिर्फ मुस्लिम को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रखा है? आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हिंद की आवाज़ NCF।